69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने जो है अब लिखित रूप से जो है स्वीकार कर लिया है कि अब इसको लेकर जो है वो अपील आगे नहीं करेगी। लेकिन इसी को लेकर जो है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। एक तरफ जो है अभ्यर्थी हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आज के इस डिस्कशन में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये सरकार ने ये तो मान लिया कि चलिए उनके पास उन्होंने जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर उसको सुधार करेंगे, साथ ही साथ आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां थी उसको भी दूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो है कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नाम उस लिस्ट में था, लेकिन अब वो उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर विपक्ष का भी कहना है कि उनका भी ख्याल रखा जाए। हमारे साथ इस डिस्कशन में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद से सरकार भी एक्टिव हो गई, विपक्ष भी एक्टिव हो गया, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है जो जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी इशारा किया है कि वो लोग जो इस लिस्ट से अब बाहर हो जाएंगे या जिनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनका फिर क्या होगा? सरकार इसमें किस तरीके से कदम उठा रही है? क्या सरकार के रुख से लगता है आपको? देखिए, सरकार का रुख तो स्पष्ट हो गया है। जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है उसी शाम मुख्यमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, और उसके बाद में एक और मीटिंग होती है, और उस समय ये तय हो गया कि हमको हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन कराना। एक तरीके से मौखिक सहमति उसी समय बन गई थी, प्रिंसिपली एग्री हो गए हैं विभाग के लोग भी और मुख्यमंत्री भी कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसको हमको अक्षरशः उसका पालन करना है। मतलब ये साफ हो गया है कि वो अपील में नहीं जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे मामलों में देखा है कि इसी 69,000 वाले मामले में इससे पहले भी जो आदेश आए सरकार ने अपील किया अपनी बात रखने के लिए कि हमारी पूरी बात सुनी जाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण वाला एक संवेदनशील मामला पहले ही आप देख चुके हैं कि बीजेपी को नुकसान हो चुका है, और अब अगर वो अपील में जाते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि आरक्षण को भाजपा पूरी तरीके से लागू नहीं करना चाहती। आरक्षण का जो नियम बनाया गया है उसका पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है, भर्तियों में नहीं हो रहा है, तमाम जगहों पे नहीं हो रहा है। ये आरोप भाजपा पे लगते रहे हैं, और अगर अपील में गई तो ये मोहर लग जाएगी कि हाँ कि सरकार ओबीसी के आरक्षण को खा रही है, भाजपा ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। तो मुझे लगता है इससे बचने के लिए, दूसरी बात हाईकोर्ट का डबल बेंच का अपील में मामला था, डबल बेंच का निर्णय है, तो सरकार के सामने वही है कि आप ऐसे रास्ते पे आ गए हैं कि इधर कुआं इधर खाई। अगर आप आदेश मानते हैं तो एक बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जो 4 साल से नौकरी कर रहे थे वो नई सूची से बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? दूसरी बात है कि अगर हम अपील करते हैं कि भाई हमको जो हमने अब तक 4 साल में नौकरी 19 से लेकर अब तक काम किया है, इसका मतलब अगर हम सही थे तो अपनी बात को सही ठहराने के लिए आपको अपील करना होगा, इसका मतलब आप गलत थे। तो मतलब सरकार फंसी हुई है यहाँ पे, योगी सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर हम अपील करते हैं मतलब आदेश के खिलाफ जाते हैं तो भी हम नाराज होगा, तो भी हम फंसे हैं, लोग नाराज होंगे, और नहीं जाते हैं तो भी एक बड़ा वर्ग नाराज होगा जो इससे प्रभावित हो रहा है, और ये साबित हो जाएगा कि नहीं भाई हम इससे पहले हम गलत ही थे 4 साल, तभी हम अपने आप को सुधार रहे हैं। तो एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है, इसमें एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होने जा रहा है, और अंदर खाने जो बातें चल रही हैं उसका मतलब यही है कि अभी इसी साल दिसंबर तक शिक्षकों की 41,000 शिक्षकों की एक और भर्ती आने वाली है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में कह भी रखा है कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनको सत्र लाभ दिया जाए। तो हो सकता है ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा ताकि वो 4 साल नौकरी करने के बाद कोई भी अगर किसी की नौकरी जाती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, तो उनको मौका मिलना चाहिए। खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, सरकार भी मुझे लगता है कि इसी दिसंबर तक ऐसे लोगों को मौका देगी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं और बाहर हो जा रहे हैं। तो एक चुनौती वाला काम है योगी सरकार के लिए। आप बीते 7.5 सालों में मुझे लगता है कि पहली बार एक ऐसा मामला आया है जिसमें फेसलिफ्ट नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, लेकिन इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए सरकार अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें अगर हम कुछ भी एक ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे ऊपर आरक्षण विरोधी की जो छवि है उस पर मोहर लग जाएगी। आरक्षण विरोधी वाली छवि की बात है। देखिए 2024 का नतीजा आया, उसमें चुनाव के दौरान देखा गया आरक्षण को लेकर जो है विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर से इंडी गठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की, और वो कई हद तक जो है वोटिंग परसेंटेज में वो कन्वर्ट भी हुआ और वो कामयाब भी रहे। मायावती भी आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रही हैं, समाजवादी पार्टी भी आरक्षण पे एकदम रिजिड है, कांग्रेस का भी वही स्टैंड है।
अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी स्टैंड में जा रही है। मतलब ये जो निर्णय जो सरकार का है, क्या ये जो आने वाले समय में उपचुनाव है या फिर उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव है, तो आरक्षण में कहीं घिर ना जाए, इसकी वजह से सरकार जो है फूक फूक कर कदम रख रही देखिए है। बिल्कुल, भाजपा की आरक्षण विरोधी छवि बनाई गई है। हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये छवि क्यों ऐसी दिख रही है, क्योंकि बनाई गई है। लोकसभा चुनाव इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार ये नीचे तक वोटर्स तक पहुंचा दिया गया, मतदाताओं तक, कि भाई बड़े मैंडेट के साथ भाजपा आएगी तो आरक्षण व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा। हालांकि वो ऐसा हुआ नहीं, होना भी नहीं था, लेकिन भाजपा की एक आरक्षण विरोधी एक छवि नैरेटिव बना के पेश कर दिया गया था। तो अगर इस मामले में सरकार अपील करती, मतलब अपने निर्णय, हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ जाती, अपील करती, तो मुझे लगता है कि उसकी उस छवि को और पुख्ता करता जो बनाई गई है विपक्ष के द्वारा। भाजपा ऐसी है नहीं है ये हम नहीं तय करेंगे, ये तो जनता तय करेगी और उनके काम तय करेंगे। लेकिन इस छवि जो बनाई गई विपक्ष की तरफ से, इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में आपने भी देखा, हमने भी देखा। 10 विधानसभा के सीटों पे उपचुनाव होना है 2027 में, लगभग 2 साल बाद आपको उत्तर प्रदेश में 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने। तो इस आरक्षण विरोधी जो तथाकथित विपक्ष के द्वारा बनाई गई छवि है, इसको तोड़ना भाजपा के लिए सबसे जरूरी है। इसका एक सबसे सटीक उदाहरण आपको और मैं बताऊं, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी शेड्यूल कास्ट में जातियों में उपवर्गीकरण का कहा कि कर सकते हैं। अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को बुलाया और कहा नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। कैबिनेट की तरफ से बाकायदा ब्रीफिंग की गई कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि अगर हम फिर से कोई ऐसा काम किए जहां पे लोगों को लगा, चाहे ओबीसी हो, SC ST, कि यह आरक्षण के साथ कुछ होने जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उससे बचने के लिए दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, ये वही वाली स्थिति है कि एक बार हम जल चुके हैं आरक्षण के नाम पे, तो दोबारा हम ऐसा कोई काम सोचेंगे नहीं, सपने में भी। वैसे एक चीज और है अभिषेक जी, देखिए कि एक नतीजा जो होता है ना, वो आपको किस तरीके से बदलने पे मजबूर कर देता है। मैं लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक नतीजा आपकी सोच को बदल दिया। पहले क्या था कि भाई इसी 69,000 मामले में सर इतना लंबे समय से मामला चल रहा है, सरकार खुद कवर करने ग्राउंड पे गया, 1 साल से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार बातें नहीं सुन रही, तुमने बता रही थी विपक्ष के लोग, और अब सब सुन रही। वही आपने कहा कि एक रिजल्ट आपकी सोच को बदल देता है। तो ये सोच वही है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बुला के कहते हैं अपने दलित सांसदों से, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं, आप सबसे कह दीजिए कि कोई सपने में भी ना सोचे कि हम ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ पे योगी जी तुरंत उसी शाम मीटिंग लेते हैं, कहते हैं नहीं, जो हाईकोर्ट ने कहा है सराखों पे आरक्षण जो है वो बिल्कुल नियम संगत रहेगा। तो विपक्ष के पास जो एक हथियार रहता था कि भाई देखिए आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, आरक्षण नहीं मानते हैं लोग, तो अब वो कह नहीं पाएंगे ना। अब तो सब बात मान ली जा रही है। मायावती के पास मौका नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो मिलके कहती थी, अब वो भी मौका उनसे छीन लिया गया। तो बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि SC ST और OBC से सबसे ज्यादा आरक्षण आच्छादित है, और इनमें अगर हमने हाथ डाला तो ये हाथ बढ़ रही है कि छत्ते में हाथ डालने वाला है। इसलिए कुछ ना करो, इसमें अगर आप कुछ किए तो आपको डंक लगेगा। इसलिए वो समझ गए कि अब शांत रहना, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है। जो संविधान कहता है, जो नियम कहता है, उसी हिसाब से चलना है। तो बिल्कुल अब देखना होगा कि 69,000 भर्ती पर जो सरकार का स्टैंड है वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए कितना कारगर होता है। और अभी आने वाले समय में उपचुनाव है, तो उसमें भी जाहिर तौर पर इसका असर भी दिखेगा, और देखने वाला होगा कि इस फैसले ने बीजेपी का आखिर कितना फायदा कराया। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।